ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया कि जो शिव बाबा के समान बनते हैं वही पूरा फॉलो कर सकते हैं। जो पक्के आशिक बने वही मुझे मासूक को फॉलो कर सके, ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाऊंगा। तो प्रश्न है, क्या भगवान अपने साथ उन्हें ही ले जाएंगे जो उनके समान बन उनके सच्चे आशिक बनेंगे, और जो नहीं करेंगे उनका क्या होगा? उत्तर है, देखो, आशिक और माशूक ये दो चीज आज विश्व में सभी के मुख से निकलती है, लेकिन उसका अर्थ कोई नहीं समझते। आज जो भी लोग कह रहे हैं कि मैं प्रेम करता हूं, पूरा स्वार्थी हो गया है। और अगर हम किसी को पूछे क्या आप भगवान को प्रेम करते हो, तो क्या कहेंगे? ऐसा ही कहेंगे ना कि हाँ, हम तो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। विश्व में कोई भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं होगी जो कहे मैं भगवान को प्रेम नहीं करता हूं या भगवान को नहीं मानता हूं। लेकिन सच में क्या हम प्रेम करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें भी जो भगवान के बच्चे बनते हैं, 33 करोड़ आत्माएं बनेगी, वो तो यही कहेंगी ना कि हम तो सच्चे भगवान के आशिक है ना। फिर भी सबको साथ नहीं ले जाएगा। क्यों? आशिक और माशूक दोनों की जोड़ी तब शोभती है जब दोनों समान हैं। दुनिया में भी लड़का और लड़की या पति पत्नी की जोड़ी जो बनती है, वो दोनों एक अच्छी तरह से लेवल होता है तो शोभती है। वरना एक कदरूपा हो, एक अच्छा है, तो जोड़ी अच्छी नहीं लगती। एक लंबा है, एक टूका है, शॉर्ट है, तो भी नहीं शोभेगी। तो समान बनना है होता है। ऐसा ही यहाँ भी भगवान के समान बनना। अभी भगवान का तो शरीर नहीं है, वो तो एक एनर्जी है, बिंदी है। अभी उसके समान कैसे बने? उसके समान बनना अर्थात हम जो आत्माएं हैं उसको निराकारी स्वरूप में उन जैसी स्थिति में लाना है। गुण और शक्तियों से भरपूर होना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। तो अभी जो भी 33 करोड़ आत्माएं हैं, सब वही सोचती है कि हम तो बाबा के साथ ही जाएंगे परम धाम में। लेकिन बाबा ने क्लियर कहा, माना भगवान ने क्लियर कहा कि मैं उनको ही साथ ले जाता हूं, या मेरे साथ वही आ सकते हैं जो वो उनके समान बने और समान बनने के साथ साथ उसको उसका आशिक बने। उसके सिवाय और कोई को प्रेम ना करे, क्योंकि दुनिया में भी जिसके साथ प्रेम है उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, है ना, एडजस्ट करते हैं। खास करके पति पत्नी और बच्चे, ये इसका जो प्रेम होता है उससे ज्यादा किसी के साथ प्रेम नहीं होता है। तो और पता भी चल जाता है ना। कभी कभी देखो, हमने बहुत अच्छी चीज घर में बनाई और अगर हमारे बच्चे को या पति को ये अच्छी लगी तो हम क्या करेंगे? धीरे धीरे ये चीजें वापिस रख लेंगे, नहीं खाएंगे।
अगर पति पूछेगा कि दूसरा है ना, तो आप कहेंगे हाँ है, आप खाओ ना। क्यों? वहां प्रेम है। उसको जो अच्छा लगे वही करेंगे। और बाजू वाले या कोई दूर के संबंधी, उसके साथ परसेंटेज है। वो अगर कुछ लेने आए तो हम बहानाबाजी करेंगे। ये तफावत है ना। ऐसे ही भगवान के साथ के भी प्रेम कितना है, इसका भी बैरोमीटर है। हमें रोज जैसे शरीर में ताव होता है तो हम बैरोमीटर से चेक करते हैं ना, कितना हुआ, कितना बड़ा है। ऐसे यहाँ भी चेक करना है कि क्या रियल में हम भगवान से प्रेम करते हैं। जैसे दुनिया में प्रेम करने वाले की हर चीज मानते हैं, तो हम भगवान की कितनी मानते हैं, उसका कितना कहना करते हैं। क्या हम उसके बिना रह सकते हैं? क्या उसकी याद सताती है या याद करना पड़ता है? जिसके साथ प्रेम होता है उसको याद करना नहीं पड़ता, याद, उसकी याद भूल नहीं सकेंगे। ये है सच्चा प्रेम। तो ये सब चीजें जो दुनिया में हम करते हैं, वो भगवान से कितनी की है वो चेक करना है। तब जितना हम समान बनेंगे उतना प्रेम होगा, और जितना प्रेम होगा उतना समान बनेंगे। तो यहाँ भगवान नहीं ले जाता है, उनके जितने आत्मा में हमारी शक्ति होगी उनके समान, उतना हम उनके नजदीक होंगे। ये शिव की बारात जा रही है। शिव की बारात गाई हुई है ना शास्त्रों में, कि उसमें भूत पिशाच पशु पंखी सब जाते हैं। तो यहाँ भी ये शिव की बारात है। और बारात में जो मुख्य वरराजा होता है, हाँ? बाराती उसके साथ नजदीक वाले माँ बाप भाई बहन, वो एकदम नजदीक में रहते हैं ना। फिर कैटेगरीज होती है, और कई तो डायरेक्ट मैरिज के प्लेस में पहुंच जाते हैं। तो ये हमने शिव की बारात का भी बहुत अच्छी रीति समझाया है, यूट्यूब पर हमने रखा है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ आपको स्पेशल टॉपिक में ये सब बातें मिलेगी, सारे राज आध्यात्मिकता से मिलेगा, और साथ साथ और बहुत कुछ चीजें हैं, तो वो आप सुन सकते हैं। शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट कर, अच्छी रीति कमेंट करना है, जिससे अनेकों को प्रेरणा मिले और आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। तो ये भी एक बारात जा रही है शिव की। जितना हम शिव समान होंगे उतना हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के नजदीक होंगे। तो इसीलिए हमें रोज चेक करना है बैरोमीटर को, कि कितना प्रेम किया है, कितना हुआ है, कितना बाकी है। अभी जो बात रही, जो नहीं करेंगे उनका क्या, वो भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ रह जाएंगे, लेकिन उसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बाराती में जो कैटेगरी होती है ना, ऐसे वो फिर जाने वाले तो है, लेकिन उसके साथ साथ बारात में नहीं जाएंगे। और यहाँ से साथ नहीं जाएंगे तो सतयुग त्रेता में पहले जन्म में तो नहीं आएंगे, लेकिन कहाँ ना कहाँ आएंगे जरूर। लेकिन अपनी आत्मा की शक्ति गुण अनुसार त्रेता के अंत तक 20 जन्म है, उसमें से आप कहाँ ना कहाँ आएंगे, लेकिन उनके साथ माना श्री कृष्ण के घराने में या राज्य में नहीं आ सकेंगे। तो ये बहुत गहरे राज है। मुरली में जो भी पॉइंट्स आते हैं
एक एक पॉइंट के पीछे हजारों पॉइंट्स निकलते हैं और सब हमारे अंदर है। हमें बुद्धि को घिसना है और बुद्धि को घिसेंगे तो बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी, फिर दिव्य बनेगी। उसका भी हमने टॉपिक रखा है कि कैसे करना है। हमारी 3 प्रकार की बुद्धि है, तो आप वो प्रैक्टिकल करो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, किसी आत्मा जिससे हमारा संबंध है उसी ने हमारे साथ बहुत गलत किया हो, जिसके साथ ही हमें रहना है, उसे हम क्षमादान कैसे दें, उसके प्रति शुभ भावना कैसे रखें? क्योंकि ज्ञान में तो हम हैं, परंतु पुराना चित्त पर आता ही है और उसका वर्णन भी कभी ना कभी हो ही जाता है, क्योंकि मन में दुख है और कि इसी वजह से क्षमादान देना भी चाहे तो भी नहीं दिया जाता। तो क्षमादान देने और हिसाब खत्म करने की विधि क्या है? उत्तर है, देखो, इस कलयुग के अंत में सभी आत्माओं के हिसाब किताब कड़े हो ही गए हैं और उसमें भी जो भी सतयुग से आने वाली आत्मा है उसके तो एकदम कड़े हैं। और हमारा पुरुषार्थ ही यह है कि इस हिसाब किताब को समाप्त कर पुण्य का खाता बढ़ाना, माना संचित कर्म को खत्म करना। और इसकी विधि बहुत अच्छी रीति हमने समझाई है, यूट्यूब पर भी रखे हैं सारे टॉपिक। और तीव्र पुरुषार्थ में हमारी 15 ऑडियो आती है कि कैसे हमें घर में रह के हमारे अपने आप को परिवर्तन करना है, योग युक्त और युक्ति युक्त रहकर सबका सहयोग प्राप्त करना है। और जितना आप ऊपर से पॉजिटिव भरेंगे, इस बातों को, बाबा की एक एक बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे, इससे आपकी बुद्धि खुलेगी और पॉजिटिव लेयर्स बनेगा। ये पुरुषार्थ है, उसकी विधि भी हमने यूट्यूब पर रखी है। तो 4 अवस्था में जो पहली अवस्था है वो पक्की करो। सब हर एक प्रश्न में मैं रोज प्रश्न के उत्तर में ये बताती ही हूँ, लेकिन सब प्रश्न तो आप पढ़ सुनते नहीं, इसीलिए रोज वही प्रश्न आते रहते हैं और मुझे वही समझाना पड़ता है। तो वो पहली अवस्था पक्की करना है और साथ साथ क्षमा के लिए कमेंट्री, घर के वाइब्रेशंस के लिए कमेंट्री, दिनचर्या मनचर्या की क्या क्या होता है, सब हमें इसके ग्रुप भी खोले हैं, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी बताया है और यूट्यूब पर भी रखा है। तो वो प्रैक्टिकल करो, ऑटोमेटिक क्षमा आपको फीलिंग होएगी नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे वॉश आउट होता जाएगा और पॉजिटिव से भरता जाएगा। विधि अपनाएंगे तो सिद्धि होगी, वरना रोज ऐसे ही चलता रहेगा और ही पाप कर्म बढ़ेगा। अभी खत्म करना या बढ़ाना वो आपके हाथ में है। हम तो वही बता रहे हैं जो हमने किया। हमारे तो बच्चे के भी बच्चे हैं, फिर भी यहाँ तक पहुंचे, गृहस्थ में रहते ये सब कर रहे हैं। तो ये पुरुषार्थ है। जितना आप विधि अपनाएंगे सारी सिस्टम रिसेट होती जाएगी। ये याद रहे, 1-2 दिन में या महीने में नहीं होता, अपने पुरुषार्थ अनुसार उसको समय लगता है। अभी 63 जन्म के हिसाब किताब एक दिन में थोड़ा खत्म हो जाएगा। और ये कंटिन्यू रखने के लिए दृढ़ता चाहिए, निश्चय चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल करना आपका काम है। ओम शांति।